नमस्कार। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। वो हमेशा कर्मों का हिसाब रखते हैं। इस समय शनि देव पाइसेस यानी मीन राशि में स्थित हैं, पर रेट्रोग्रेड होकर वो वापस अपनी मूल राशि एक्वेरियस में जाएंगे और फिर दोबारा मीन में लौट आएंगे। ये गति शुद्ध ग्रही नहीं है, वक्री है। इस दौरान कार्मिक परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये रेट्रोग्रेड शनि किन राशियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, साढ़सती और ढैया वाले लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है और रेमेडीज़ क्या हैं। क्योंकि शनि देव जब रेट्रोग्रेड होते हैं यानी वक्री होते हैं तो कर्मों का हिसाब और भी कठोर मुश्किल हो जाता है। अभी शनिदेव मीन में हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड होने पर वापस एक्वेरियस में जाएंगे, जो उनकी अपनी राशि है, जहां वो पावरफुल होते हैं। यहाँ वापस आने से कर्मों का सुधार काफ़ी तेज़ी से होगा, लेकिन चैलेंजेस भी सामने आएंगे। और जब वहाँ से लौटकर वो दोबारा पाइसेस में आएंगे तो इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी और इनर स्ट्रगल्स पर उनका प्रभाव और गहरा होगा। चलिए देखें साढ़सती। अब साढ़सती जब सैटर्न आपके जन्म राशि यानी जहाँ चंद्रमा हैं वहाँ से एक राशि पहले उस राशि पर और उसके एक राशि बाद में 2.5 साल रहते हैं, यानी लगभग 7.5 साल तक। तभी इसे साढ़े कहा जाता है। अभी पाइसेस वाले लोगों के लिए साढ़सती शुरू है। एक्वेरियस वाले के लिए साढ़सती का मध्य चरण चल रहा है, जो सबसे कठिन माना जाता है। और एरीज वालों के लिए भी शुरू हो चुकी है साढ़सती। इस रेट्रोग्रेड मूवमेंट के वजह से इन राशियों के लिए लाइफ में उलझन, धैर्य की परीक्षा यानी आपकी पेशेंस का एग्ज़ाम होगा और कार्मिक रिजल्ट और भी तेज हो सकते हैं। लेकिन साथ ही पुराने कर्मों को भी क्लियर कर पाने का मौका सामने आएगा। एक्चुअली रेट्रोग्रेड सैटर्न का अर्थ क्या है ये समझ ले पहले। जब शनि अपनी गति उलट करके पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं, याद रखिए दिखाई देते हैं, वो उल्टा चलते नहीं हैं, तो उनका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। इसे कार्मिक हिसाब जो होगा वो और तेज़ हो जाएगा, क्योंकि पाइसेस में रह के सैटर्न हमारी स्पिरिचुअल लर्निंग, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशंस और हमारे पेशेंस के एग्ज़ाम ले रहे हैं। लेकिन जब रेट्रोग्रेड होंगे और एक्वेरियस जो उनकी अपनी मूल राशि है में जाएंगे तो कर्मों का हिसाब सीधे और इनडायरेक्ट रूप में हमारे सामने आएगा। जो इंसान ईमानदार और कर्मठ है उसके लिए ये समय ग्रोथ और सक्सेस का भी होगा। पाइसेस से एक्वेरियस और फिर दोबारा पाइसेस का चक्कर, इन लोगों के लिए कर्मों का साइकिल क्लियर होगा। तो जो बोझ आप उठा रहे हैं उसका हिसाब निकल कर सामने आ जाएगा। और ये साढ़सती शनिदेव की सबसे प्रभावशाली और डरावनी माने जाने वाली दशा है। लेकिन असल में ये कार्मिक क्लींजिंग है जो हमें मजबूत बनाती है। मीन राशि वालों के लिए इसका असर होगा कि अभी रेट्रो सैटर्न के एक्वेरियस की तरफ जाने से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब वो लौट कर पाइसेस में आएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस और गहरे हो जाएंगे। एक्वेरियस वालों के लिए जब वो लौट कर आएंगे तो इनको अपने कर्मों का तुरंत फल मिलने लगेगा।
ये समय लाइफ में बहुत बड़े डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ला सकता है। और एरीज वालों के लिए घर से दूर रहने का, कठिनाइयों का सामना करने का और रिश्तों में ठंडापन आने का वक्त है ये। अब बात करते हैं ढैया की, जिसे कंटकशनी भी कहते हैं। ये 2.5 साल तक चलने वाली दशा है जो शनि देव के चंद्रमा से चौथे या 8वें घर में इनके आने से होता है। और ये चल रही है लियो और सजिटेरियस की। लियो के लिए क्योंकि वो 8th हाउस से गुजर रहा है, तो ये समय लाइफ में सडन चेंजेस, हेल्थ और रिलेशनशिप पर प्रेशर ला सकता है, लेकिन ये आपको अंदर से मैच्योर करेगा। और धनु वालों के लिए क्योंकि चौथे घर में से ये रेट्रो हो रहे हैं, तो घर परिवार और सुख स्थिति को प्रभावित करेंगे और ये आपको घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कार्मिक ऋण जो हैं उनको क्लियर करने पर मजबूर करेंगे। अब बात करें कलेक्टिव इफ़ेक्ट की, तो टोटलिटी में देखने पर ये 3 तरह का रिज़ल्ट लेकर आए हैं। पहला होगा कार्मिक सेटलमेंट, पुराने कर्मों का हिसाब तेज़ी से सामने आएगा। दूसरा होगा डिले बट नॉट डिनायल, जो चीज़ें रुक गई थी वो अब थोड़ी देर से ही सही पर मिलेंगी ज़रूर। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पे इनका आना जाना लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी और डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस समय पेशेंस आपका सबसे बड़ा वेपन होगी। अब कुछ रेमेडीज़, जैसे हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें, काले तिल, उड़द तेल या लोहा दान करें, गरीबों और मजबूरों की सेवा कीजिए। सबसे बड़ा उपाय ये शनिदेव को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। और अपने कर्मों में ईमानदारी, पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखिए। याद रखिए, शनिदेव सज़ा नहीं देते बल्कि सुधार और अपलिफ्टमेंट का अवसर देते हैं। तो दोस्तों, ये था सैटर्न का रेट्रोग्रेड ट्रांजिशन का विस्तार से प्रभाव। अगर आप 7.5 या कंटकशनी से गुजर रहे हैं तो घबराइए नहीं। ये समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि नया बनाने आया है। याद रखिए, शनि सज़ा नहीं देते बल्कि हमें सुधरने का मौका देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।